हेलो फ्रेंड्स। आधी रात के बाद पूरा शहर खांसने लगा था। देखते ही देखते चीख पुकार मची और फिर भगदड़। लोग शहर छोड़कर भागने लगे, लेकिन हजारों कामयाब नहीं हो सके। पीड़ितों को न्याय की लंबी जंग लड़नी पड़ी। दुनिया भर में चर्चित इस ट्रेजेडी की 38 साल पुरानी यादें आज भी ताज़ा है। दोस्तों, भारत में सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में भोपाल गैस ट्रेजेडी सबसे ऊपर है। साल 1984 की 2 और 3 दिसंबर को 2 दिन भारत के इतिहास से ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। एक ऐसी ट्रेजेडी जो शुरू तो आज से लगभग 4 दशक पहले हुई थी, लेकिन कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आबिद शेख और आप देख रहे हैं AH TV। दोस्तों, आज भी भोपाल गैस ट्रेजेडी का प्रभाव पूरे भोपाल में देखा जा सकता है। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ था। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से लगभग 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली और पूरे शहर में फैल गई। इस जहरीली गैस की चपेट में जो भी आया, उन्होंने या तो अपनी जिंदगी गंवा दी या फिर किसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गए। किसी ने अपनी आवाज खो दी तो किसी ने अपनी आंखें। दोस्तों, मौत से जूझते हुए एक स्टेशन मास्टर डटे रहे। इस घटना में जो बर्बाद हुआ उसे वापस नहीं लाया जा सकता है, पर हाँ, उन लोगों को जरूर श्रद्धांजलि दी जा सकती है जिन्होंने खुद की जान दांव पर लगाकर लोगों की जानें बचाई। ऐसा ही एक अनसुना सा नाम है गुलाम दस्तगीर का, एक स्टेशन मास्टर जिन्होंने उस भयानक रात को लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। अगर गुलाम उस दिन अपनी सूझबूझ ना दिखाते तो शायद परिणाम और भी भयंकर हो सकते थे। दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 की रात को स्टेशन मास्टर गुलाम देर रात तक रुककर अपना काम कर रहे थे। रात के लगभग करीब 1 बजे गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस के अराइवल अनाउंसमेंट पर वो बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे उनकी आंखें जलने लगी और साथ ही उनके गले में भी खुजली होने लगी। उन्हें नहीं पता था कि प्लांट से जहरीली गैस लीक हो रही है और धीरे धीरे ये स्टेशन को भी अपनी चपेट में ले रही है। अगर ये शख्स ना होता तो लोगों से खचाखच भरी ट्रेन में शायद कोई ना बचता। अपने वर्षों के अनुभव से गुलाम समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। हालांकि उन्हें पूरी बात पता नहीं थी, लेकिन जब उन्हें अपने किसी सहयोगी साथी से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला। उन्होंने विदिशा और इटारसी जैसे पास के स्टेशनों के ऑफिसर्स को अलर्ट कर दिया और तुरंत सभी ट्रेनों को भोपाल से रवाना करने का फैसला किया। इधर गोरखपुर कानपुर एक्सप्रेस पहले से ही भोपाल स्टेशन पर खड़ी थी और उसको रवाना होने का समय 20 मिनट बाद का था, लेकिन गुलाम ने अपने दिल की सुनी और स्टेशन पर बाकी स्टाफ को ट्रेन को रवाना करने का आदेश दिए। और जब कर्मचारियों ने कहा कि ऊपर से आदेश आने तक उन्हें रुकना चाहिए तो गुलाम ने जवाब दिया, इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। बाद में उनके सहयोगियों ने बताया कि गुलाम को उस वक्त सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और उनकी आंखें भी लाल हो चुकी थी, लेकिन गुलाम और उनके बहादुर स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारी पर ट्रेन को रवाना करवाया। स्टेशन मास्टर के इस सूझबूझ भरे एक फैसले ने उस दिन अनगिनत जिंदगियां बचाई। खुद का बच्चा खोया लेकिन बचाई लाखों जिंदगी। दोस्तों, गुलाम का अपना परिवार भी शहर में इस जहरीली गैस की चपेट में था, पर वो अनगिनत अजनबी जरूरतमंदों की मदद में लगे थे। इस दुर्घटना में उन्होंने अपने बड़े बेटे को खोया और उनके छोटे बेटे को जिंदगी भर के लिए खतरनाक स्किन डिजीज हो गई, पर फिर भी वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर पीड़ित लोगों की मदद में जुटे रहे। उन्होंने अस्पताल से मदद मंगवाई। जल्द ही भोपाल स्टेशन किसी अस्पताल का इमरजेंसी विभाग लगने लगा। इस दुर्घटना के बाद गुलाम को भी अपनी सारी जिंदगी अस्पताल के चक्कर में काटने पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक गैस में रहने की वजह से उनका गला जैसे पूरा जल ही गया था। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उन सभी की यादों में एक मेमोरियल बनाया गया है जिन्होंने उस दिन अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन इस मेमोरियल में गुलाम दस्तगीर का नाम नहीं है, जिनकी मौत बाद में हुई। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी की डरावनी यादें आज भी भोपाल शहर के लोगों की आंखों में आंसू ला देती है। इस ट्रेजेडी के करीब 4 दशक हो रहे हैं और अब भी कई भोपाल वासी इसके असर से पीड़ित हैं।
दोस्तों यही नहीं, शहर में एक पूरा विभाग इस ट्रेजेडी से राहत के लिए चल रहा है और आज भी गैस पीड़ित अपनी कई मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में 2 दिसंबर 1984 की रात को तकरीबन 2 बजे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक होने वाली जहरीली गैस ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इस घटना को आज भी भोपाल आपदा या भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक 2 और 3 दिसंबर की आधी रात के बाद हुआ था। यह घटना भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने के प्लेटफॉर्म नंबर C में घटित हुई थी और जैसे ही सुबह की ठंडी हवा ने रफ्तार पकड़ी और वैसे ही यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक होने वाली जहरीली गैस ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया और इस वजह से लोगों की मौत हो गई। सरकार द्वारा जारी हल्फनामों के मुताबिक घटना के कुछ ही घंटे के अंदर तकरीबन 3000 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भोपाल गैस ट्रेजेडी में 3787 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़े मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा बाद में जारी किए गए थे, क्योंकि तत्काल आधिकारिक गिनती में यूनियन कार्बाइड कारखाने से गैस के लीक के कारण मरने वाले की संख्या 2259 बताई गई थी। हालांकि भोपाल गैस ट्रेजेडी से पीड़ित और पीड़ितों के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे समाज सेवी मौत का आंकड़ा 8 से 10 हजार के बीच बताते हैं। साल 2006 में जारी एक हल्फनामे में सरकार ने बताया है कि भोपाल गैस लीक के कारण 5,58,125 लोग गैस की चपेट में आए थे, जिसमें लगभग 3,900 लोग गंभीर बीमार और विकलांग हुए थे। दोस्तों अब जानते हैं कैसे हुआ गैस का लीक। फैक्ट्री में प्लांट नंबर C से गैस के लीक की सूचना मिली थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार प्लांट को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिलाया गया था, जिसके मिश्रण से गैस की भारी मात्रा उत्पन्न हो गई और टैंक 610 पर जबरदस्त दबाव हुआ। टैंक के ढक्कन पर गैस का दबाव हुआ और टैंक का ढक्कन एकाएक फट गया, जिससे कई टन जहरीली गैस निकली और हवा के साथ भोपाल में फैल गई। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक के चलते लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग इफेक्टेड हुए। 1984 के समय भोपाल की आबादी लगभग 8.5 लाख के आसपास थी। इस ट्रेजेडी के बाद आधे से ज्यादा आबादी खांसी, आंख में जलन, स्किन डिजीज और सांसों की समस्या का सामना कर रही थी। जहरीली गैस की वजह से बहुत सी मौतें हुई। फैक्ट्री के पास के इलाके के गांव में और झुग्गियों में सबसे ज्यादा असर हुआ। दोस्तों आइसोसाइनाइड के संपर्क में आने वाले लोगों के लक्षण डॉक्टर को तत्काल पता नहीं चल पाए थे। फिर भी अस्पतालों ने भोपाल गैस लीक के पहले 2 दिनों में लगभग 50,000 से ज्यादा रोगियों का इलाज किया था। पीड़ित लोगों की माने तो सरकार ने 8 घंटे में गैस लीक पर काबू पाने की घोषणा की थी, लेकिन गैस ने किस कदर तबाही मचाई थी उसका परिणाम ये है कि भोपाल शहर 38 साल बाद भी इसकी चपेट से बाहर नहीं निकल पाया है। दोस्तों पर आज इस अनसुने हीरो की दास्तान सबको जाननी चाहिए, जिसने अपनी परवाह किए बिना अनगिनत जिंदगियां बचाई। दोस्तों इसी टॉपिक पर एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर, आप लोग उस सीरीज को देखिए और उस सीरीज में तो पूरा खोल कर बताया है कि कैसे स्टेशन मास्टर ने इतनी जिंदगी बचाई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलेंगे फिर ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।